हेलो एवरीवन, टैली पॉइंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कोर्स के जरिए हम सीखेंगे बहुत सारे स्किल्स और डेवलप करेंगे अपने आप को बनाने के लिए जॉब रेडी। जी हाँ, तो आज के इस कोर्स में चलिए कुछ नया सीखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट व्यूइंग वर्कशीट्स। तो व्यू टैब के अंदर मैं हूं और व्यू टैब के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अलग अलग तरीके से आप वर्कशीट को या हमारे वर्कबुक को व्यू कर सकते हैं। जैसे कि ये जो अनुमान होता है हमेशा वो होता है नॉर्मल व्यू। इसके अलावा कई बार पेज ब्रेक व्यू या पेज लेआउट व्यू या कस्टम व्यूज भी हम यूज कर सकते हैं। हालांकि इन सभी व्यूज में अलग अलग उपयोगिताएं हैं। नॉर्मल व्यू सबसे ज्यादा यूज होता है। दोस्तों मैं खास बात आपको ये भी बता दूं, यहां नीचे की तरफ अगर आप वर्कशीट के यहां पर ग्राउंड फ्लोर पे आ जाएं नीचे, तो यहां भी आपको अलग अलग प्रकार के व्यू के शॉर्टकट्स मिलते हैं, जिसमें पेज लेआउट व्यू, नॉर्मल व्यू सबसे प्रमुख होते हैं, सबसे अहम होते हैं। और इसके जरिए भी आप जो है लेआउट को देखते हुए आप अलग अलग वर्कशीट्स को देख सकते हैं। नॉर्मल व्यू के अंदर आपको पता चलता है कि प्रिंटिंग एरिया कहां तक है, पेज आपका जो है वो कितना बड़ा है वगैरह। ये जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है यहाँ पर, ये दर्शाती है कि प्रिंटिंग एरिया कितना होने वाला है। हालांकि ज्यादातर नॉर्मल व्यू यूज किया जाता है। कई बार कस्टम व्यूज के जरिए हम ट्राई करते हैं कि हम कोई अपना एडिशनल व्यू भी यहाँ पर देख सकें और अच्छे से और ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर पाए। इसके अलावा पेज ब्रेक व्यू होता है दोस्तों। यहाँ पर जो भी कंटेंट है उसे ड्रैग करके आपको पता चलेगा कि कितना पेज 1 पे आ रहा है, कितना आप पेज 2 में ले सकते हैं। और एक पेज की मर्यादा जो होती है ना, वो इस डॉटेड लाइंस के जरिए आपको नजर आती है। दिस इज द पेज ब्रेक व्यू। यहां नीचे में आपको दिखा रहा हूं करके, यह है पेज ब्रेक व्यू। ओके, तो ऐसे अलग अलग व्यूज तो हैं ही। आपका काम जो है हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए इन व्यूज का आप सहारा ले सकते हैं। बहरहाल मैं आ जाता हूं फिलहाल हमारे नॉर्मल व्यू पे और आज बढ़ते हैं दोस्तों आगे कुछ और नए ऑप्शंस के साथ, जिसमें हाइडिंग अनहाइडिंग कॉलम्स एंड रोज, ये एक इंपॉर्टेंट अहम पार्ट है। कई बार डेटा बहुत ज्यादा होता है और ऐसे में कुछ डेटा अगर आपको हाइड करना है, आप चाहते हैं कि यार आपको थोड़ा सा गर्दी महसूस हो रही है, थोड़ी सी मेसी शीट लग रही है, थोड़ा सा भीड़ भड़क्का लग रहा है डेटा के अंदर, तो ऐसे में कुछ कॉलम्स को या कुछ रोज को आप हाइड कर सकते हैं और बाद में वापस से जब उसे प्रिंट वगैरह करना हो तो अनहाइड भी किया जा सकता है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, तो बेसिकली आपको कॉलम्स और रोज को सिलेक्ट ठीक से करना है और बस राइट क्लिक करके ऑप्शन पे क्लिक करना है। एकदम सिंपल है। जैसे कि मैं चाहता हूं ये एच वाला जो कॉलम है ये मैं हाइड कर दूं, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। आपको इस कॉलम हेडिंग पे यानी नाम पे क्लिक करना है और फिर राइट क्लिक करनी है। राइट क्लिक माउस से आप जैसे ही करेंगे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे हाइड और अनहाइड के। आप हाइड पे क्लिक कीजिए, देखिए जी के बाद डायरेक्टली आई आ गया, एच जो है वो हाइड हो चुका है। एकदम सिंपल है। सिमिलरली दोस्तों अगर इसे आपको अनहाइड करना है तो आप सिलेक्शन बनाइए, राइट क्लिक कीजिए, अनहाइड कर दीजिए, तो ये वापस से भी आ चुका है। तो बस सिलेक्शन बनाना है, राइट क्लिक करनी है। अभी मैंने तीनों को सिलेक्ट किया और हाइड करता हूं तो तीनों ही जो थे वो गायब हो चुके हैं, तीनों ही हाइड हो चुके हैं। वापस लाने के लिए सिलेक्शन बनाइए और अनहाइड कीजिए, दे विल बी बैक। तो इस प्रकार से कॉलम्स को आप जो है आसानी से हाइड अनहाइड कर सकते हैं। रोज की जब मैं बात करूं तो यहां पर वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पर्टिकुलर रो पे सिलेक्शन बनाना है। जैसे ये 8 तो रो है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, राइट क्लिक करके मैं इसे हाइड कर देता हूं। यहां पे जैसे ही मैं हाइड करता हूं, देखिए 7 के बाद डायरेक्टली आपको अब 9 नजर आ रहा होगा, मतलब 8 जो कॉलम था, रो था, वो हाइड हो चुका है। वापस से अनहाइड करना है, सिलेक्शन बनाइए और अनहाइड कर दीजिए, वो अनहाइड हो जाएगा। आपको मल्टीपल जो है रोज को हाइड करना है तो आप सिलेक्शन बनाइए और राइट क्लिक करके हाइड कीजिए, उतने कॉलम्स उतने रोज जो है वो हाइड हो जाएंगे। सेम प्रक्रिया है रोज और कॉलम्स की। आपको याद ही नहीं रहा कि यार कितना मैंने हाइड किया था, क्या मैंने हाइड किया था, ये तो मैं भूल गया हूं, तो आप पूरी शीट सिलेक्ट कर सकते हैं इस कोने से। जी हाँ, इस कोने से। यहां पर हर शीट के कॉर्नर में ये होता है जिससे आप पूरी वर्कशीट ही सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर आप राइट क्लिक करके अनहाइड कीजिए तो वो कॉलम हो जाएंगे और इस तरफ से आप करेंगे अनहाइड तो रोज अनहाइड हो जाएंगे। तो ये पूरी शीट के ऊपर एक्टिव किया जा सकता है। तो ये दोस्तों हमने ऑप्शन सीखा हाइडिंग एंड अनहाइडिंग कॉलम्स एंड रोज का। अब बात करते हैं दोस्तों फ्रीजिंग पेन्स की। जी हाँ, बात करते हैं फ्रीजिंग पेन्स की। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, फ्रीज तब किया जाता है जब एक ही पर्टिकुलर कॉलम या एक ही पर्टिकुलर हेडिंग जो है वो हम चाहते हैं कि यार हमेशा रहे। जैसे अभी ये व्यूइंग वर्कशीट वाली हेडिंग है,
मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं तो हेडिंग तो चली जाती है, डेटा तो मेरा नीचे भी है। कई बार हेडिंग हमें बार बार दिखती रहे तो डेटा को टाइप करने में आसानी होती है, डेटा एंटर करने में आसानी होती है। तो ऐसे में अगर ये फ्रीज्ड रहेगा तो हमारा काम काफी आसान हो सकता है। जी हाँ, ये काम को आसान बनाने के लिए आप इजीली दोस्तों जो है पर्टिकुलर पेन को आप क्या कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। कैसे करना है, अमूमन आप फर्स्ट कॉलम वगैरह चाहते हैं कि यार फर्स्ट कॉलम मेरा जो है वो फ्रीज हो जाए। फर्स्ट कॉलम यहां पर मैं दिखा दूं आपको फ्रीज करके। यू विल जस्ट गो टू माय डियर स्टूडेंट्स व्यू टैब और यहां पर आपको फ्रीज पेन्स का ऑप्शन मिल जाएगा व्यू टैब के अंदर। यस, फ्रीज पेन्स का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन है। पहला तो फ्रीज पेन्स, फ्रीज टॉप रो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो अगर टॉप रो पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए एक पतली सी लाइन यहां पर आ चुकी है और अब आप स्क्रॉल करिए, देखिए व्यूइंग वर्कशीट जो है ये फ्रीज हो चुका है। ये अब पूरी शीट में रहेगा, हमेशा रहेगा। जैसे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे नीचे नीचे आएंगे फिर भी ये तो हमेशा बना ही रहने वाला है। तो जितना स्क्रॉल करोगे वो हिलेगा नहीं, वो फ्रीज हो चुका है वहां पर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि पहला कॉलम, जैसे ये ए वाला कॉलम है, ये ए वाला जो कॉलम है ये फ्रीज हो जाए तो आप यहां पे जाइए, आप फ्रीज फर्स्ट कॉलम पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए आप जो है आप इस तरफ आइए शीट में, जितना भी आप स्क्रॉल करेंगे ये जो ए है ये फिक्स हो चुका है। यस, दिस ए कॉलम हैज बीन फिक्स, ये फ्रीज हो गया। अब इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है, वो स्टैटिक हो गया है, बाकी सब डायनामिक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पहले कॉलम को या पहले रो को आसानी से फ्रीज कर सकते हैं। आपको अनफ्रीज करना है तो बस सिलेक्ट कीजिए और अनफ्रीज पेन्स पे क्लिक कर दीजिए। ये सब जो है अब अनफ्रीज हो चुका है। दोस्तों इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम ही फ्रीज करना हो, आपकी जरूरतें अलग हो सकती हैं। तो ऐसे में जहां आप कर्सर रखेंगे उसके ऊपर और उसके लेफ्ट की चीजें फ्रीज हो जाएंगी। जहां पर भी आपका कर्सर हो, आपको बस कर्सर रखना है और फ्रीज पेन्स पे क्लिक करना है। देखिए पहला ऑप्शन है कीप रोज एंड कॉलम्स विजिबल व्हाइल द रेस्ट ऑफ द वर्कशीट स्क्रॉल्स बेस्ड ऑन द करंट सिलेक्शन। जी हाँ, ये पहला ऑप्शन है करंट सिलेक्शन। तो जहां आपका कर्सर होगा उसके टॉप और उसके लेफ्ट की चीजें, यस मैं क्लिक करता हूं, देखिए अब उसके टॉप की और लेफ्ट की चीजें फ्रीज हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। सिमिलरली मैं इस तरफ लेकर जाऊं राइट साइड पे तो ये पहला जो है ए और बी ये भी दोनों फ्रीज हो चुके हैं, है ना। तो जहां भी कर्सर होगा वहां का टॉप और लेफ्ट जो होगा, उसके टॉप और लेफ्ट में जो भी होगा वो फ्रीज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस फर्स्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे अनफ्रीज कर देता हूं। उम्मीद करता हूं ये फ्रीजिंग पेन्स आपको यूजफुल रहेगा, क्योंकि ये कई बार बड़े डेटा के अंदर हेडर्स को कंटिन्यू रखने के लिए काम आता है। इसके अलावा दोस्तों जैसे फ्रीज पेन्स जो है वो हमेशा हो जाता है परमानेंट टाइप का। स्प्लिटिंग विंडोज जो होता है ये होता है एक टेम्पररी टाइप का। जैसे कि आपको कंपेयर करना है कोई रो को, सी को आपको कंपेयर करना है जे के साथ, तो ऐसे में आप कर्सर रखिए एक जगह पर, सी को आपको कंपेयर करना है तो सी के आगे कर्सर रखिए और फिर स्प्लिट पे क्लिक कर दीजिए। तो वहां से जो है जो हमारा विंडो है वो स्प्लिट हो जाता है और फिर आपके लिए जो कंपैरिजन करना है वो आसान हो जाता है। किसी भी कॉलम के साथ, किसी भी रो के साथ आपको करना हो, आप कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं। सी को आप ओ से इजीली कंपेयर कर सकते हैं। सी वहां पर स्प्लिट हो गया, मतलब वहां पे वर्कशीट ही जो है वो स्प्लिट हो गई और फिर वहां से आप आसानी से कंपैरिजन जो है कर सकते हैं। हालांकि ये टेम्पररी होता है, यहां से आप रिमूव कर देंगे इसको तो ये निकल जाएगा। ओके, रो भी वैसे ही करना है आपको, जहां से भी स्प्लिट चाहिए। अभी जैसे मुझे चौथे रो को कंपेयर करना है 10वें रो के साथ, तो मैं यहां पे क्लिक करूंगा 5 नंबर पे और स्प्लिट पे क्लिक कर दूंगा तो देखिए वहां पर एक स्प्लिट बन गया है। अब ये मैं कंपैरिजन आसानी से कर सकता हूं 4 और 10 का। ओके, इजीली कर सकते हैं हम। आप देखिए स्क्रॉल बार लेफ्ट राइट पे आ जाते हैं, यहां से आप स्क्रॉलिंग करके इजीली जो है कंपैरिजन कर सकते हैं। नहीं चाहिए आप स्प्लिट पे क्लिक कर दीजिए वापस, वो हट जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये व्यूइंग वर्कशीट के अलग अलग व्यूज और हाइड कैसे करना है कॉलम्स को, अनहाइड कैसे करना है कॉलम्स और रोज को, ये समझ पाए होंगे। साथ ही साथ फ्रीज पेन्स आपके काम आएगा, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा इस ऑप्शन को। और आखिर में अभी हमने स्प्लिटिंग विंडोज भी देख लिया है।